हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज 14 अगस्त है, इसलिए तुम लोगों का जज्बा जगाने के लिए मैं तुम लोगों को टूर कराऊंगी अल्लामा इकबाल के घर, जिसका नाम है इकबाल मंजिल। और यहाँ पर अल्लामा इकबाल जो है वो सारी जिंदगी रहे थे, जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर जब तक उन्होंने वफात पाई तब लोगों में थोड़ा सा बता दे चलो कि जो अल्लामा इकबाल है वो हमारे बहुत ही ज्यादा ग्रेट लीडर है और हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, इसको बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार था। इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और इन्होंने ही पाकिस्तान नौजवान को अपनी शायरी के जरिए उजागर किया था। अल्लाह ताला का नाम लेके हम इनके घर में दाखिल होते हैं और जो इनका घर है मैं आपको बताती चलो, इनके घर में किताबें नहीं, इनका किताबों में ही घर। माशाल्लाह से इनके घर में बहुत ज्यादा बुक्स पड़ी हैं। तुम लोगों को दिखाती हूँ रूम नंबर 1। जो रूम नंबर 1 है उनमें इनकी जो बेगम नंबर 1 है उनकी कुर्सी पड़ी है और साथ में उनका ड्रेसिंग टेबल पड़ा है। आपको खैर तो ये इनकी दूसरी बीवी है और ये जो है इनकी पहली बीवी है। उनके रूम में एक बेड भी पड़ा है और जो ये बाहर हॉल का मंजिल ऐसे है, ये बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत ज़्यादा बुलबुलैया टाइप है कि लगता है हम गुम जाएंगे। मतलब बहुत बड़ा घर है इनका, खुला खुला सारा सा है। और ये उनकी तस्वीर भी है अपने बेटे के साथ। खैर अब हम लोग चलते हैं रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2 में एक संदूक पर है और साथ में बेड पर है और साथ में ये उनकी वालदा की फ़ोटो है। मेरे ख्याल से उनकी मामा का रूम होगा ये शायद। और उसके बाद ये रूम नंबर 3 था। मेरे ख्याल से ये बेड डबल बेड है, तो मेरे ख्याल से ये जो गेस्ट रूम जो होता है ना, ये वो था जो गेस्ट वगैरह आते हैं और रहते हैं। सबसे ज़्यादा मैं शॉक हुई थी ये वॉल देख के। इस वॉल के ऊपर मैं तुम लोग को बता नहीं सकती, सारी की सारी उनके सर्टिफिकेट है। और मैं कहती हूँ यार इतना ज़्यादा एजुकेटेड, इतनी ज़्यादा एजुकेशन थी इनके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। सीढ़ी भी बहुत अच्छी और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। छोटी सी खिड़की है हवा के लिए और साथ में रस्सी है ताकि कोई गिर ना सके और इसको पकड़ के इंसान ऊपर आ जा सके। और ऊपर से इस घर का मंजर कुछ इस तरह से है और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, लेकिन उन्होंने हमें मना किया, ऊपर जाना अलो नहीं है। सीढ़ी चढ़ के बिल्कुल सी राइट नहीं हाँ लेफ्ट साइड पे जो सा है ना, नहीं राइट साइड पे असेंबली हॉल था, जिसमें कि मतलब पाकिस्तान के बारे में डिसाइड करते थे हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सारी कुर्सियाँ वगैरह पड़ी है और पोस्टर भी तो साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद उस रूम से बाहर रास्ता था, दूसरी तरफ से भी बाहर रास्ता था, ऊपर से भी खुला हुआ था। घर माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा हवादार है और इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा इनकी फ़ोटोज़ और सर्टिफिकेट लगे, मतलब बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट थी इनके पास। और उसके सामने रूम था और ये जो रूम है इसके अंदर भी सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। और जो अल्लामा इकबाल ने चीज़ें यूज़ किया, उनके बर्तन, उनका हुक्का वगैरह और उनका बेड, ये जो रूम था ये अल्लामा इकबाल का रूम था। इनके रूम में भी बहुत ज़्यादा बुक्स थी, मसलन की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। इनकी अपनी लिखी हुई किताबें बहुत ज़्यादा है और साथ में ये इनकी तस्वीर और सर्टिफिकेट, ये थोड़ी सी जवानी में और थोड़ी सी बुढ़ापे में तस्वीरें हैं उनकी। और जो साथ में इधर थोड़ी सी जगह बनी है यहाँ बर्तन वगैरह रखने की और साथ फ़ोटो। और ऊपर जो ये एक बूढ़ा और बूढ़ी हैं, ये अभी रिसेंटली की हैं, इनके बेटा बेटी है सॉरी। और उसके बाद ये इधर भी इनकी सर्टिफिकेट और फोटोज, मतलब ये जो सी रिमेंबर करता जो इनकी चीज़ें रखी होती है ना, ये वो है। अब इधर दूसरा रूम आ गया और इधर भी इतनी ज़्यादा किताबें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे और इनकी लिखाई भी इतनी अच्छी, इतनी साफ है। और ये इनकी तस्वीर सबसे कदीम तस्वीर है और ये इनकी तस्वीर तब है जब इनकी एज जो थी वो 22 ईयर्स थी। और साथ में ये कारपेट है उनके रूम का या बेडरूम का, ये इन्होंने नहीं बताया, बस ये है कि लाइक ये कारपेट है। और ये भी एक तस्वीर है उनकी। और ये इनके खाना गर्म करने का बर्तन, ये जो वो लिखते थे कलम जिससे शायरी लिखते थे, और ये भी कोई प्लेट वगैरह है कुछ, और ये जिसमें हम हुक्का पीते हैं ये वो है। और साथ में ये बर्तन वगैरह, हाथ धोने के बर्तन, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ किए जाते थे। और अभी जो सा है हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक रूम है जो कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रूम है, उन्होंने हमेशा बंद करके रखा होता है। जब भी कोई फॉरेनर आता है बाहर से वो तब खोलते हैं। और अल्लामा इकबाल जब जिंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, जब वो जिंदा थे तभी वो इस रूम में किसी को भी नहीं आने देते थे। और जो ये चेयर है ये वो यूज़ करते थे और जब वो बैठते थे और उन्होंने लेटना होता था, चेयर पे टांग ऊपर करनी होती थी, इसको क्रॉस कर लेते थे, क्रॉस शेप में करके इसके ऊपर अपनी टांगें वगैरह रख लेते थे। और उसके बाद जो सा है वो इधर जो बीच में बर्तन पड़ा है इसमें वो हाथ धोते थे।
अपने, और ये भी यहाँ बैठ के जब भी उन्होंने कुछ शायरी लिखनी होती थी तब वो लिखते थे। ये अल्लामा इकबाल की बेगम है जो लाहौर में उन्होंने तीसरी शादी की थी, और ये साथ में उनके भाई की, जो ये भाई हैं उनकी बेटी हैं, और साथ में ये जो अल्लामा इकबाल के भाई हैं और अल्लामा इकबाल की भाई की बेगम है और उनके बेटे। और ये जो है इसके अंदर वो कुरान, इसके ऊपर कुरान पाक रख के पढ़ते थे और अंदर ही पे कुरान पाक वो रख देते थे। ये जो है क्लॉक है और ये लैंप है और ये हीटर है, ये सारा कुछ उसी ज़माने का इन्होंने रखा हुआ है, छुरा भी नहीं है। ये 2 बच्चे हैं अल्लामा इकबाल की पोता पोती है, और ये अली बख्श उनके मुलाजिम है, वफादार मुलाजिम होते थे। ओके गाइस, हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चले गए और अब हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।